पूरे हिंदुस्तान की जो लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसमें सीमांचल का ये इलाका गरीब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून को बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा है हिंदुस्तान में। मैं इस बात के लिए तुम्हारे पास पूछता हूं, कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता। हमारे दौर में आंसू जुबा नहीं होता। जहां भी होगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। रात में 54 लड़कों को जामिया के गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। हमें खुशी इस बात की है कि जब हम लोग रात में 10 बजे आईटीओ पर पुलिस कमिश्नर के बाहर पहुंचे, उनके ऑफिस के बाहर, और हम लोगों ने फैसला किया कि सारी रात घेरा जाएगा पुलिस कमिश्नर को। हजारों हजार नौजवान खड़े थे, और मुझे इस बात को कहते हुए फक्र होता है कि वहां पर अगर 5 से 10 हजार लोग खड़े थे तो उसमें हमारे हिंदू भाइयों की तादाद 90% थी और मुसलमान भाइयों की तादाद 10% थी। जब लड़ाई गोडसे और गांधी के बीच में हो, जब मौलाना आजाद, नेहरू, अंबेडकर और गांधी एक साथ खड़े हो और गोडसे की शक्ल में उनकी क़यादत करने वाले दूसरे लोग खड़े हो, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की लड़ाई है। लेकिन हम इस लड़ाई में जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी का संकल्प है, सोनिया गांधी का संकल्प है, प्रियंका गांधी का संकल्प है और कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पर हमारी रियासतों ने कह दिया है, जहां जहां हमारी सरकारें होंगी वहां सीए, एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं होगा। किसी कीमत पर हम लागू नहीं होंगे। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी दीवानगी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम इस मुल्क के संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे और जरूर बचाएंगे। और आप सब मिलकर इस हिंदुस्तान को और इस मुल्क की कौमी एकजुटता को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून को बचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर है तो दोनों हाथ उठा दो साथियों, आगे पीछे उठा दो, उठा के जोरदार